हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है टेस्ट नंबर 3 है। इसके अंदर अपन टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख अभियानों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और जितने भी अभियान जो कि राजस्थान में चलाए जा रहे हैं उनके बारे में अपन एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से आपका प्रश्न जो कि 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और इस क्लास के बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। अपन बात करेंगे पहले अभियान की, जो कि चलाया जा रहा है ऑपरेशन समानता अभियान, ठीक है। ऑपरेशन समानता अभियान की अपन बात करेंगे, ये कहाँ पर चलाया जा रहा है साथियों। तो ऑपरेशन समानता अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2022 से। किस जिले में ये चलाया जा रहा है, तो ये बूंदी जिले के अंदर चलाया जा रहा है। किसके द्वारा, तो ये बूंदी प्रशासन के द्वारा ये अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। अब देखिए किस उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी साथियों। तो दलित समाज के दूल्हे और दुल्हन के विवाह के समय होने वाली जो अप्रिय घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। और ये अनुसूचित जाति के जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो दलित समाज के दूल्हा और दुल्हन है, जब इनका विवाह होता है तो उस समय होता क्या है कि जब इनकी घोड़ी पर चढ़कर इनकी नक्काशी निकाली जाती है, तो इनको निकासी नहीं निकालने दी जाती, इनको क्या कर दिया जाता है, घोड़ी से उतार दिया जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑपरेशन समानता अभियान की शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत की गई है साथियों बूंदी जिले के अंतर्गत। और बूंदी प्रशासन यानी कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन के निर्देशन में ये कार्य किया जाएगा। और ऐसी होने वाली जो अप्रिय घटनाएं हैं इनको रोका जाएगा। किस अभियान के तहत साथियों, थी ऑपरेशन समानता अभियान के तहत रोका जाएगा। अगला अभियान है साथियों अपने सामने मिशन सुरक्षा चक्र अभियान। इसका क्या उद्देश्य है, तो देखिए साथियों मिशन सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत की गई थी 9 जून 2022 को। और इसे बाड़मेर जिले के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ठीक है। इसका संचालन साथियों कौन सा विभाग करता है, इसका संचालन करता है स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया था मित्रों, तो देखिए 6 से 19 वर्ष आयु तक के बालक बालिकाओं में एनीमिया की जांच की गई है, ठीक है। यानी कि इस उद्देश्य का जो उद्देश्य क्या रखा गया है, तो 6 से 19 वर्ष आयु तक की बालिक बालिकाओं में किसकी जांच की जा रही है, एनीमिया की जांच यहाँ पर की जा रही है। और उनको प्रॉपर इलाज देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। किसकी, मिशन चक्र सुरक्षा अभियान की। बाड़मेर जिले के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है। अगले अभियान की बात करते हैं, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान। ये अभियान साथियों बीकानेर जिले में चलाया जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य की अगर बात करें तो बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करने के लिए इस अभियान के तहत बालिकाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देने के लिए। और इसके अंतर्गत साथियों 60,000 बेटियों को सहजन के पौधे क्या किए गए, वितरित किए गए हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत जो 60,000 बेटियां हैं वो किसकी, एनीमिक रोगी जो वो पाई गई है, उसी के कारण इससे लड़ने के लिए या फिर इस रोग से मुक्त बनाने के लिए उनको सहजन के पौधे जो कि उपलब्ध करवाए गए हैं, वितरित किए गए हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो बालिकाओं को एनीमिया मुक्त करना ही इस जो अभियान का क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। ये किस जिले में चलाया जा रहा है, तो बीकानेर जिले के अंदर चलाया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौथा अभियान है बालिका जागृति चेतना अभियान। ये साथियों जिला जालोर के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है इस अभियान के माध्यम से स्कूल की बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। यानी कि माहवारी से संबंधित जो भी स्वच्छता है उसके प्रबंधन के बारे में इस अभियान के तहत इनको जानकारी दी जाएगी। और ये योजना साथियों, ये अभियान जालोर जिले में चलाया जा रहा है। और आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत यहाँ पर इनको सैनिटरी जो नेपकिन है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात, सॉरी, अगला अभियान कौन सा है, बाल आयोग आपके द्वार अभियान की अपन बात करेंगे। बाल आयोग आपके द्वार जो अभियान है साथियों, ये उदयपुर जिले के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है। संचालन कौन कर रहा है इसका, तो राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है साथियों, तो इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरोध जागरूक किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि गांवों के अंतर्गत बाल श्रम और बाल तस्करी जो है आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके विरुद्ध इनको जागरूक किया जाएगा। और इस पर रोकथाम, इस पर रोकने के लिए या फिर इस पर पाबंद प्रतिबंध लगाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। कौन सा, बाल आयोग आपके द्वार, इसका संचालन करेगा राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आपसे विभाग भी पूछ सकता है कि ये किस विभाग के द्वारा संचालित है।
किस जिले के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो अभियान है वो है भविष्य की उड़ान। जो अभियान है ये सवाई माधोपुर जिले में चलाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस अभियान के अंतर्गत साथियों सवाई माधोपुर में जिले में 55,000 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कितनी बालिकाओं को? 55,000 बालिकाओं को चलाया कहाँ पर जा रहा है? ये सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत, यानी कि भविष्य की उड़ान अभियान। अगला अभियान है माटी परियोजना अभियान की बात करें तो बीकानेर जिले के अंदर चलाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत किसानों को जैविक एवं संरक्षित खेती अपनाने, फसल विविधीकरण एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। किसके लिए? किसानों को जैविक खेती, संरक्षित खेती अपनाने और फसल विविधीकरण एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया जा रहा है माटी परियोजना अभियान के तहत। और ये कहाँ पर चालू किया गया है साथियों? ये बीकानेर जिलों के अंदर चालू किया गया है। अगला जो है अभियान है पुकार अभियान। पुकार अभियान की बात करें तो शुरू किया गया है 6 अप्रैल 2022 से लेकर के। ठीक है, और जिला कौन सा है? तो वो है बीकानेर। जिला है बीकानेर। ठीक है, उद्देश्य क्या रखा गया है इसका? गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण उपलब्ध करवाना एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास, इसका क्या रखा गया है? उद्देश्य रखा गया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई, जो कब तक चलेगा? ये 31 मार्च 2023 तक संचालित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 10वां है चुप्पी तोड़ो सैनी बनो अभियान के तहत। इसकी शुरुआत 16 मई 2022 को शुरू की गई थी और ये जयपुर जिले के अंदर शुरू की गई थी साथियों। ये इसका दूसरा चरण है। ठीक है, पहला चरण इसका अलवर और नागौर जिलों के अंतर्गत किया गया था और इसके ये जो अभियान है साथियों, ये जिला कलेक्टर राजन विशाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक बालिका विद्यालय यानी कि गणगौरी बाजार में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला अभियान है साथियों एक युद्ध नशे के विरुद्ध। जिला बूंदी में ये चालू किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में चलाए गए एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत देश भर में चयनित 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों में एक राज्य के बूंदी जिले का इसमें क्या किया गया है? चयन किया गया है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है, अगला अभियान कौन सा है? देखिए स्वस्थ बेटी अभियान की बात करें, 12वां अभियान है, शुरू किया गया था 24 जनवरी 2022 को। कब किया गया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपरांत इसको चलाया गया था। ठीक है, कौन से जिले में ये अभियान संचालित है? तो ये अलवर के बानसूर गांव में ये संचालित है, बानसूर तहसील है ये। ठीक है, राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री शकुंतला रावत ने इस अभियान की क्या की है? शुरुआत की है। राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री शकुंतला रावत ने इसकी शुरुआत की है। अगला अभियान है आपके सामने सजग आंगनबाड़ी अभियान की अपन बात करेंगे। शुरुआत की गई थी 25 अप्रैल 2022 को। जिला है बीकानेर और इसके तहत किचन गार्डन विकसित किए जाएंगे। ठीक है, क्या किए जाएंगे? किचन गार्डन, हर प्रत्येक आंगनबाड़ी के अंतर्गत वहां पर किचन गार्डन यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। अगला अभियान है टीबी मुक्त अभियान की बात करेंगे। ये अभियान की शुरुआत साथियों 15 अगस्त 2022 से लेकर के 24 अप्रैल 2023 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाने का उद्देश्य रखा गया है, जबकि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला अभियान की प्रकाश अभियान, ये नागौर जिले के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है साथियों, बच्चों की शिक्षा, देखरेख, सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक ही मंच पर सभी कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है सामाजिक समरता अभियान की बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी 17 अगस्त 2022 को। विभाग है इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। विभाग भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये इसके मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो मंत्री है साथियों, वो है टीकाराम जूली, इसके क्या है? मंत्री हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है यानी कि किस उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है? इस अभियान के माध्यम से सभी धर्मों, विचारों और समाज के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ठीक है,
अगला अभियान देखिए, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। डूंगरपुर जिले के अंतर्गत ये अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को चलाने का मेन पर्पज क्या रखा गया है, तो देखिए इस अभियान के तहत कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने, संकोच दूर करने, खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और पुलिस को अपना दोस्त बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। और वहाँ की जो बालिकाएं हैं कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को जो ये थाना प्रभारी ने थाने की क्या कराई है, विजिट उनको करवाई है, यानी कि उसको थाने की क्या करवाई है, विजिट करवाए, उनको थाने की सैर करवाई गई है और उन्हें प्रेरित किया गया है कि आप पुलिस को क्या करिए, अपनी दोस्त मानिए और अपने मन की बात खुल करके यहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो डूंगरपुर जिले में ये अभियान संचालित किया गया है। अगला देखते हैं मिशन इंद्रधनुष 4.0, ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना साथियों ये टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, सीधा आपसे यही पूछेगा कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से संबंधित है और ये नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है। इसके तहत राजस्थान के सभी जिलों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये चलाया जा रहा है। अगला अभियान है नी सही कवच योजना। जो अभियान है इसका उद्देश्य राज्य के टीबी रोगियों को संबल और सहयोग उपलब्ध करना, इसका क्या है, मेन लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए अम्मा कार्यक्रम अभियान इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको पूछा जा सकता है। देखिए उद्देश्य क्या रखा गया है इसका, प्रदेश के हर घर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग कर कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, अगला अभियान है मिशन बुनियादी अभियान। शुरुआत कब की गई थी इसकी, 5 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या रखा गया था मित्रों, तो देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाना, बस जेंडर गैप यानी कि जो बढ़ाना, लेकिन जो जेंडर गैप कम करना और ड्रॉप आउट रेट कम करना। इस अभियान के अंतर्गत कक्षा 8 से 12 तक छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत की गई थी और ये जयपुर के नवरंगपुरा गांव से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला है कि पोषण स्वराज्य अभियान। शुरुआत बांसवाड़ा के अंतर्गत की गई है। गर्भवती महिलाओं में कमजोरी व बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला अभियान है मिशन सुरक्षा चक्र अभियान। बाड़मेर में इसकी शुरुआत की गई है। 6 माह से 19 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एनीमिया जांच के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, नाबालिग भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान, जिसकी जो शुरुआत जोधपुर जिले में की गई है, जोधपुर प्रशासन के द्वारा। ठीक है, 26वां है आंचल अभियान, इसकी शुरुआत करौली जिले के अंतर्गत की गई है। इसके बाद है मुखबिर अभियान योजना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, भ्रूण हत्या से संबंधित है ये। इसकी शुरुआत किस लिए की गई है, देखिए भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और जो साथियों भ्रूण लिंग परीक्षण से पहले की जो सूचना है, यानी कि भ्रूण लिंग का परीक्षण करवाने से पहले की जो सूचना देने वाला जो व्यक्ति होगा उसे मुखबिर यानी कि गुप्त रखा जाएगा उसकी जानकारी को, और जैसे ही वो उसे जानकारी देता है और सही पाए जाने पर उसे 3 लाख रुपए की जो है प्रोत्साहन जो राशि दी जाएगी, यानी कि उसे 3 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, इनाम उसे दिया जाएगा। ठीक है, यह है मुखबिर अभियान। अगला है देखिए, तो ये सारे अभियान है साथियों, इनसे संबंधित जितने भी अभियान है वो मैंने आपको बता दिया है और शायद इस क्लास से एक भी प्रश्न मेरी क्लास से बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी जो अगली क्लास होगी साथियों उसमें अपन पढ़ेंगे चर्चित व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।